नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो हमने 318 पोस्ट डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में तो हमने बात कर ली थी। मैंने आपको पूरा जो सिलेबस 22 जो पार्ट्स में जो है सिलेबस दिया हुआ था, मतलब 22 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस था वो सारा ही डिस्कस किया था और उसके बारे में ओवरव्यू बताया था कि उसमें से क्या क्या जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेक्निकल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की थी हमने। तो 318 पोस्ट जो बी फार्मा, प्योरली बी फार्मा पे बेस्ड था और वो 318 पोस्टों की वैकेंसीज जो है बी फार्मा कैंडिडेट ने भरी थी। तो उसके बाद भी हमें जो है जो वैकेंसीज देखने को मिली थी अप्रैल में, जो 451 पोस्टों पे देखने को मिली थी, उसमें से जो है 433 पोस्टों पे वैकेंसीज देखने को मिली थी। उसमें जो है डी फार्मा कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है डी फार्मा कैंडिडेट के बेस पे जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज थी। तो उनके बारे में क्या सिलेबस रहने वाला है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बी फार्मा वाले को तो बी फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स की डिस्कशन पहले ही की थी, तो उसी सब्जेक्ट से उसके टेक्निकल पार्ट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब डी फार्मा कैंडिडेट के बेस पे भी डीएसएसबी की वैकेंसीज आई थी। 133 पोस्टों पे वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो उस वैकेंसी 433 नहीं थी, वो 133 पोस्टों पे वैकेंसीज थी। ओवरऑल 135 पोस्टें थी, जिसमें से 133 पोस्टों पे डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो उनकी क्या जो है सब्जेक्ट्स के जो रिगार्डिंग, क्योंकि वो बी फार्मा कंटेंट के बेस पे तो उनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है सिलेबस रिलीज हुआ है डीएसएसबी का, उसमें तो बी फार्मा के बेस पे 318 पोस्टों की वही वैकेंसीज पे जो है सिलेबस हमें देखने को मिला है। उसमें जो है मिक्स डी फार्मा प्लस बी फार्मा दोनों को ही देखने को मिल रहा है उस वैकेंसीज में। तो अगर हम 133 पोस्टों पे बात करें जो डिप्लोमा कैंडिडेट जो है एलिजिबल थे, उनके क्या सब जो है क्वेश्चंस कहाँ से सिलेबस आएगा, तो वो जो है डिप्लोमा में जितने भी आपने सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, जैसे सबसे पहले बात करें फार्मास्यूटिक्स मेजर सब्जेक्ट है, इसमें से क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगा, फार्मा केमिस्ट्री जो है फार्म कैम जिसको बोलते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो है एपीएच जिसको हम एनाटॉमी एंड जो है फिजियोलॉजी जो ह्यूमन की है उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ये जो है सब्जेक्ट। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो है ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो ये जो डिप्लोमा के 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 2 सब्जेक्ट तक कॉमन है, उसी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कशन किए। और बायोकेमिस्ट्री के भी सेकंड और फर्स्ट पार्ट, फार्मा केमिस्ट्री की भी देखें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से डिस्कशन किया गया। फार्माकोलॉजी प्योरली जो है यहाँ से आपको मेजर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करेंगे और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं डेली आपको क्वेश्चन देता रहता हूँ। तो फार्माकोलॉजी के एज मैक्सिमम क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं क्विज के माध्यम से आपको अपनी वेबसाइट पर भी दे दूंगा। deepfarma.in पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हो। वहां पे काफी सारी क्विज फ्री में अवेलेबल है, उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं वीडियोस के माध्यम से जो है आपको फार्माकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और कुछ लाइव वीडियोस के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे उन जो है। और उसमें फार्माकोलॉजी के कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्रेशर जो है वो तो इसमें एप्लीकेबल नहीं थे, जो जिन पे एक्सपीरियंस था उन्हीं ने इन फॉर्म्स को भरा हुआ है, तो उन्होंने पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की अगर हम करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मिले जुले ही हमें देखने को मिलते हैं, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एक टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और इसी टॉपिक से जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और आंसर तो लगभग सिमिलर होता है। तो ये फार्माकोलॉजी के पार्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स देखे हैं वो मोस्टली जो है फार्माकोलॉजी से जो है कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी 3-4 क्वेश्चंस जो है शेड्यूल्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, रूल्स के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक कंडेंस वे में जो है हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। और deepfarma.in पे आप जाके वहां पे फार्मा क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई सारे जो है क्विजेस आपके लिए अवेलेबल हैं और उन क्विजेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो भी डिप्लोमा बेस्ड पे 133 पोस्टों पे जो सिलेबस है, वो आप डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पे फोकस करें। इसी में से तो मेजर मैंने आपको बताया, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मा कैम, फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हमें जो है मिलेंगे एग्जाम में। तो इस 100 क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं सब्जेक्ट से होंगे और इन सब्जेक्ट पे आप जो है डेली स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी जो है डीएसएसबी की प्रिपरेशन हो जाएगी और सिलेक्शंस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है 133 पोस्टों पर जो 318 पोस्ट है वो तो बी फार्मा की पहले ही मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ सिलेबस पे।
पे। अब 133 पोस्ट जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट जो है एलिजिबल थे, उनके लिए भी सिलेबस जो है मैंने आज बता दिया है। तो डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट जो मेजर हैं जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, उन सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये है सिलेबस के बारे में। तो दोनों ही हमने वीडियोस के माध्यम से दोनों ही डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में अब जान लिया है। अब हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आने वाली वीडियोस में करेंगे। और बी फार्मा का 4th सेमेस्टर का भी कंटेंट हम फार्माकोलॉजी का, उसको भी मैं जल्दी लाऊंगा। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी के, उसमें भी जो है डिप्लोमा बेस्ड और जो है जैसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं जल्दी आपसे डिस्कशन करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें डी फार्मा ऑफिशियल पे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।